दोस्तों, बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के 25 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उसी तरह से भौतिकी के ये 25 चुनिंदा प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध होगा कि आप बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्न में से विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? ऑप्शंस हैं ए जूल, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी कैंडेला। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापा जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, एम्पियर। अगला प्रश्न है वाट का दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा? इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाट, बी पास्कल, सी हर्ट्ज, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दाब यानी प्रेशर को मापा जाता है, उसका जो एसआई मात्रक है वो होगा वाट नहीं होगा, हम जानते हैं वाट नहीं होगा, हर्ट्ज नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा पास्कल। पास्कल में हम नापते हैं प्रेशर को। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल निर्वात में क्या है? इसको मैंने खाली छोड़ा है, काफ़ी कॉमन प्रश्न है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, स्थान को खाली छोड़ दिया है। आप लोग बताएं कि प्रकाश की चाल निर्वात यानी वैक्यूम में कितनी होती है? आप लोग बताएं। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल निर्वात में है। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना क्या है? जब हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं। हम जानते हैं कि वो तारों का वास्तविक आकार नहीं होता है जो हमें नज़र आता है। तारे हमें काफ़ी ज़्यादा दूरी होने की वजह से टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये तारों का जो टिमटिमाना है ये किस घटना का परिणाम है, यहाँ हम जानेंगे। यहाँ ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना वो अपवर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका भी जगह मैंने खाली छोड़ दिया है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल किसने बनाया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, इसका जो मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो किसने बनाया था? ये भी ऑप्शन लेस क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल था वो मशहूर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने बनाया था। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल। एसआई प्रणाली कब से लागू हुई? एसआई प्रणाली जो इंटरनेशनल सिस्टम है पदार्थों को मापने का, वो कब से लागू हुआ? आप लोग बताएं। एसआई प्रणाली कब से लागू हुई? ये प्रश्न भारत के संदर्भ में है, तो ये सोचकर जवाब दें। तो हम जानते हैं भारत में एसआई प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में लागू हुई। 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957 एसआई सिस्टम भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न है पानी में क्या मिलाने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो सकता है? पानी में
कौन सा पदार्थ मिलाया जाए कि उसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है कि उसको मिलाया जाए तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा उसमें डिटर्जेंट मिलाने से। डिटर्जेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वो मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रकाश की चाल का मापन किसने किया था? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। सबसे पहले रोमर ने किया था प्रकाश की चाल का मापन। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय खाना कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? जैसा कि हमारा ऑब्जर्वेशन बताता है कि हम जब साधारण बर्तन में खाना बनाते हैं तो खाना बनने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाए तो खाना कम समय में तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या है? आप लोग भी सोचें कि प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय खाना कम समय में क्यों तैयार हो जाता है। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक वहाँ बढ़ जाता है। पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय खाना कम समय में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया था? हम जानते हैं कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल दिया गया था 1930 ईस्वी में, तो वो उनकी किस खोज के लिए दिया गया था? सर वेंकट रमन, सीवी रमन को जो नोबेल दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया था रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज के लिए। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेग का सूत्र क्या है? वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का सूत्र हम जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन, वेग का सूत्र है विस्थापन बट्टा समय। वेग का सूत्र है विस्थापन बट्टा समय यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का ऑप्शन ए 1/10वां हिस्सा है, बी समान है, सी 1/6 हिस्सा है, डी 6 गुना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का कितना गुना है? तो इसका सही जवाब होगा 1/6। 1/6, 1/6। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का 1/6 हिस्सा है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखने का कारण है क्योंकि वह वास्तव में नीला है। इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, सी परावर्तन है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आकाश वास्तव में नीला नहीं है। बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन भी इसका कारण नहीं है, परावर्तन भी इसका कारण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। आकाश नीला दिखने का कारण दोस्तों ये होता है कि अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, इसीलिए आकाश का रंग जो होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? वायु में, जल में, हीरा में, कांच में?
आप लोग बताएं, प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वायु में, जल में, हीरा में या कांच में? निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? वायु, जल, हीरा, कांच? तो हम जानते हैं कि जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वहीं अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे में प्रकाश की चाल होती है 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें सही जवाब होगा कि प्रकाश की चाल, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा वो वायु में होता है। वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ी सी अधिक होती है। वायु में प्रकाश आने के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें अगर देखा जाए तो वायु, जल, हीरा, कांच में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल वायु में होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर? मौलिक इकाई हम जानते हैं मीटर भी है, किलोग्राम भी मौलिक इकाई है, केल्विन भी मौलिक इकाई है। क्यूबिक मीटर ऑप्शन नंबर डी ये मौलिक इकाई नहीं है। क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से? ध्वनि यानी साउंड जो है वो पानी से, स्टील से, वायु से, निर्वात से कहाँ से पास नहीं हो सकती है वो बताना है। जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि यानी साउंड पानी से भी पास हो जाता है, स्टील उससे भी पास हो जाता है, वायु से भी पास हो जाता है, लेकिन निर्वात यानी वैक्यूम एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रकाश तक पार नहीं हो सकता। तो ध्वनि यानी साउंड की स्पीड प्रकाश से कम होती है, इसीलिए प्रकाश भी, ध्वनि भी निर्वात से पास नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से। अगला प्रश्न है, इनमें से अर्धचालक कौन है? अर्धचालक चांदी, सिलिकॉन, रबड़, सोना? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। अर्धचालक कौन है? चांदी, सिलिकॉन, रबड़, सोना? सही जवाब सोचें आप लोग। सेमीकंडक्टर इसमें कौन है चारों में? इनमें से अर्धचालक कौन है? चांदी, सिलिकॉन, रबड़, सोना? जी, अर्धचालक कौन है? तो अर्धचालक इसमें हम जानते हैं सिलिकॉन है। सिलिकॉन यानी SI, सिलिकॉन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज की ऊर्जा का स्रोत बताना है। ऑप्शन है संलयन, विखंडन, सी प्लूटोनियम का संलयन, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताएं, सूरज की ऊर्जा का स्रोत कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया है? संलयन है, विखंडन है, प्लूटोनियम का संलयन है, या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही जवाब होगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन है। संलयन किसका? संलयन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो संलयन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन के संलयन से ये हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ऑप्शन में प्लूटोनियम का भी संलयन है लेकिन ये नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा संलयन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अश्वशक्ति बराबर है कितने वाट के? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर? हम लोग जानते हैं एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है। 746 वाट, 746 वाट के बराबर है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर है।
एक अश्वशक्ति याद रखेंगे कितने वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम से, बी एक पेड़ से, सी पृथ्वी तल से, डी नन ऑफ दीज। एस्पिरिन हमें मिलता है दोस्तों एक पेड़ से मिलता है। इसका सही जवाब है एस्पिरिन हमें एक पेड़ से मिलता है। याद रखेंगे एस्पिरिन हमें एक। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्टिक्स से ये प्रश्न है, प्रकाशिकी से, कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बताएं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन, आयत यहाँ पे टाइप हो गया है लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए घटता है, बी बढ़ता है, सी यथावत रहता है यानी कोई चेंजिंग नहीं होती है, और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान घट। बताएं कि बर्फ के पिघलने पर क्या होगा, उसका आयतन घटेगा, बढ़ेगा, एक समान रहेगा या द्रव्यमान घटेगा। तो इसका सही जवाब होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन वो बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या है? परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसका मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंगस्ट्रम, बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी मोल, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु की त्रिज्या का मात्रक हम जानते हैं, परमाणु की त्रिज्या का मात्रक होगा ऑप्शन नंबर ए एंगस्ट्रम। इसको दर्शाया जाता है कुछ इस तरह से, एंगस्ट्रम कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है एंगस्ट्रम को। तो परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या है दोस्तों? एंगस्ट्रम है, याद रखेंगे। तो आज का ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। ये 25 प्रश्न थे जो मैंने भौतिकी से चुने थे। इससे पहले का जो सेट था 25 प्रश्नों का वो मैंने केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से चुने थे, और आगे के प्रश्नों को मैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से चुनूंगा। ये सारे प्रश्न बहुत सारे प्रश्नों से निकाल करके छांट करके आपके सामने पेश किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इनकी स्टडी कीजिए, इनको याद कर लें। उम्मीद है कि आप डीएलएड एग्ज़ाम में सफल होंगे। और आपसे गुजारिश है एक बार फिर से कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन, बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन, इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।